इंडिया का राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट होता है, मतलब वो इंडिया और यहां के लोगों का प्रतीक होते हैं। देश का सबसे बड़ा पद उनके पास होता है, लेकिन वो सीधे तौर पर सरकार नहीं चलाते। राष्ट्रपति का रोल ज्यादातर रस्मी होता है। प्रधानमंत्री को चुनने का काम भी उनका ही होता है, जो असली में सरकार चलाते हैं। संसद में जो भी कानून पास होते हैं, उन्हें राष्ट्रपति मंजूरी देते हैं। वो संविधान के रक्षक भी होते हैं और ध्यान रखते हैं कि उसके नियमों का पालन हो। राष्ट्रपति का पद बहुत ही सम्मान और जिम्मेदारी वाला होता है। हर 5 साल में इंडिया एक नए राष्ट्रपति का चुनाव करता है। ये एक खास तरीके से होता है, जिसे इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। ये कोई जगह नहीं है, बल्कि लोगों का एक ग्रुप है, जिन्हें राष्ट्रपति को वोट देने के लिए चुना जाता है। इस ग्रुप में संसद के दोनों सदनों के चुने हुए मेंबर होते हैं। साथ ही हर राज्य की विधानसभा के चुने हुए मेंबर भी होते हैं। हर मेंबर के वोट का एक वजन होता है। ये वजन इस बात पर निर्भर करता है कि वो कितने लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इंडिया का राष्ट्रपति चुनाव इनडायरेक्ट होता है, यानी लोग सीधे राष्ट्रपति को वोट नहीं देते। इसके बजाय वो संसद और राज्य विधानसभाओं में अपने प्रतिनिधियों को वोट देते हैं। फिर ये चुने हुए प्रतिनिधि मिलकर इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं और राष्ट्रपति चुनते हैं। ये सिस्टम यूनाइटेड स्टेट्स से अलग है। वहां लोग सीधे राष्ट्रपति को वोट देते हैं, लेकिन उनके यहां भी एक अलग तरह का इलेक्टोरल कॉलेज होता है। इंडिया का इनडायरेक्ट सिस्टम हेड ऑफ स्टेट को चुनने में चुने हुए प्रतिनिधियों के रोल पर जोर देता है। इंडिया और यूएस दोनों ही अपने राष्ट्रपति चुनने के लिए इलेक्टोरल कॉलेज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोनों में कुछ खास अंतर हैं। इंडिया में इलेक्टोरल कॉलेज में कई तरह के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। इससे राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। और इंडिया के सिस्टम में यूएस के कुछ राज्यों जैसा विजेता सब ले वाला तरीका नहीं है। इंडिया का अनोखा सिस्टम हमारे देश के अलग अलग तरह के लोकतंत्र और संघीय ढांचे को दिखाता है। ये सभी लोगों की राय और देश के हर कोने से प्रतिनिधित्व पर जोर देता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि राष्ट्रपति पूरे इंडिया के लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाए।